सो है गाइस, न्यूज बॉय। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एनडीटीवी के बारे में। तो एनडीटीवी रिसेंटली कुछ ऐसा पोस्ट किए जिसके बाद उनको काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। वो अपने फेसबुक पर लिखते हैं, चाइना ने अपनी सबसे फास्ट मैगलेव ट्रेन के साथ एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है जो सिर्फ 2 सेकंड्स में 700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हासिल करती है। इसका मतलब ये हुआ कि दिल्ली से मुंबई, जिसका डिस्टेंस है 1398 किलोमीटर, वो सफर लगभग 4 सेकंड में पूरा हो सकता है। गजब भाई। बेसिकली चाइना का वो जिस ट्रेन के बारे में बात कर रहे हैं वो सिर्फ 2 सेकंड्स में 700 किलोमीटर पर आवर का स्पीड अचीव कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो 1400 किलोमीटर यानी दिल्ली टू मुंबई 4 सेकंड्स में पहुंच सकता है। इसी को शेयर करते हुए एक जन लिखता है, रीजन कि क्यों एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। एक और यूजर लिखता है, बड़े खतरनाक लोग हैं। ऑल्सो एनडीटीवी का गलती के बारे में बात हो ही गया तो बात कर लेते हैं चैट जीपीटी के गलती के बारे में। तो ना एक ट्विटर यूजर चैट जीपीटी से पूछता है कि आर वर्ड में कितने स्ट्रॉबेरीज होते हैं, जिसका कि चैट जीपीटी रिप्लाई करता है आर वर्ड में 3 स्ट्रॉबेरीज होते हैं। फिर वो ट्विटर यूजर कहते हैं ना और अच्छे तरीके से सोचो, जिसका कि चैट जीपीटी और अच्छे से सोचने के बाद 8 सेकंड सोचने के बाद कहता है स्टिल 3, मतलब आर वर्ड में 3 स्ट्रॉबेरीज होते हैं। कैसे भाई। इसी को शेयर करते हुए वो ट्विटर यूजर लिखते हैं, डोंट वरी, एआई लोगों का जॉब्स नहीं छीनने वाला, कम से कम अभी तो बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट न्यूज देने से पहले गाइस, बहुत से लोग मेरे वीडियोस को देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, इसलिए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है प्रभास का न्यू मूवी द राजा साहब के बारे में जो कल ही रिलीज हुआ। एंड कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस मूवी का डे 1 का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन रहा 146 करोड़ रुपीस। एंड कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 112 करोड़, कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 100 करोड़ प्लस ग्रॉस कलेक्शन, ठीक है, वर्ल्ड वाइड। बट लोगों को ये यकीन नहीं हो रहा है क्योंकि मूवी के जो रिव्यूज है वो अच्छे नहीं है बिल्कुल। इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए एक जन लिखता है, डीसी व्हाट। और इसी के ऊपर रिएक्ट करते हुए योगी बोलता है, ये कहे यार द राजा साहब का डे 1 कलेक्शन आया 112 करोड़ रुपए। यार जब इमेजिनरी नंबर लिखना ही था तो 2000 करोड़ रुपए लिख देते, क्या ही फर्क पड़ता है। धुरंधर का रिकॉर्ड डे 1 में तोड़ देते। आई मीन ये तो गेम चेंजर वाला सीन हो गया। डे 1 186 करोड़ और लाइफ टाइम कलेक्शन 184.9 करोड़। मैथ्स इज नॉट मैथिंग। बादल कल ही मूवी देखने गए थे, वो रिव्यू दिए ना अपने इंस्टाग्राम पर। पहले तो लिखते हैं गेस द मूवी, इसके बाद वो कहे भाई मुझसे नहीं सहा जा रहा, क्या मैं इसको सेकंड हाफ में ही छोड़ दूं? इट फील्स लाइक ए टॉर्चर। इसके बाद पूरा मूवी देखने के बाद वो कहते हैं मैंने मूवी खत्म करी, मूवी ने मुझे खत्म कर दिया। और क्या अरशद वारसी भी राजा साहब एंड प्रभास को ट्रोल किए, क्रिटिसाइज किए। बेसिकली एक जन ये स्क्रीनशॉट पोस्ट किए थे ना अरशद वारसी के इंस्टाग्राम स्टोरी का, जहाँ लिखा हुआ है मैंने राजा साहब देखा एकदम एम्प्टी थिएटर में एंड मैं कहना चाहता हूँ प्रभास को बाहुबली के बाद रिटायरमेंट ले लेना चाहिए था। इवन जोकर्स को टॉलरेट किया जा सकता है स्क्रीन पर बट प्रभास को नहीं, इसलिए उसको जोकर भी नहीं कह सकते। अब मेरे समझ के बाहर है कि इस बंदे के फैंस कैसे हो सकते हैं। वेल बता दूं ये अरशद वारसी का इंस्टाग्राम स्टोरी फेक है, एडिटेड है। बेसिकली कई सारे लोग यही सारी चीजें शेयर करके द राजा साहब को ट्रोल कर रहे हैं ना। ऑल्सो बता दूं प्रभास के कुछ फैंस एक थिएटर में क्रोकोडाइल्स लेके पहुंच जाते हैं, ओरिजिनल वाले नहीं, फेक क्रोकोडाइल्स। वीडियो अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होगे ना। बेसिकली राजा साहब के ट्रेलर में एक सीन आता है जहाँ प्रभास एक फाइट के दौरान क्रोकोडाइल को फेंकते हैं ना, तो इसलिए ये जो फैंस है ये क्रोकोडाइल्स लेके पहुंच जाते हैं थिएटर में मूवी देखने। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है जोनाथन गेमिंग के बारे में। तो क्राफ्टन इंडिया अवार्ड्स में जोनाथन को 3 अवार्ड्स मिले। एक उनको मिला फैन फेवरेट ई स्पोर्ट्स प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड, एक मिला फेवरेट क्रिएटर ऑफ द ईयर का अवार्ड एंड एक मिला इन्फ्लुएंसर ऑफ द ईयर का अवार्ड। इतने सारे अवार्ड्स मिलने के बाद वो ऐसे मजाक में कहते हैं ना, कितने सारे अवार्ड्स दोगे मुझे, कुछ तो बाकियों को भी दो। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है आशीष चंचलानी के बारे में। तो इनके साथ क्या हो रहा है, कोई भी इंडियन रेलवे से रिलेटेड ट्विटर में कंप्लेन कर रहा है तो उसमें से ज्यादातर लोग आशीष चंचलानी को टैग करते हैं। जैसे रिसेंटली भी एक जन कंप्लेंट किए थे एंड आप देख सकते हो उन्होंने रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया को टैग कर रखा है, ऑल्सो आशीष चंचलानी को। तो इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए आशीष चंचलानी लिखे, अभी ऑलमोस्ट 5 साल हो चुका है मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि रेलवे के कंप्लेंट्स में लोग मुझे क्यों टैग करते हैं। तो उसका एक जन आंसर भी दे दिए। बेसिकली जो लोग हैं वो आशीष चंचलानी को टैग नहीं कर रहे होते, वो रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव को टैग कर रहे होते हैं। जब वो लिखते हैं ASH तो पहले आशीष चंचलानी का नाम आता है, इसके बाद अश्विनी वैष्णव का। तो काफी सारे लोग जल्दी जल्दी में या गलती से आशीष चंचलानी के नाम के ऊपर टैप कर देते हैं, जिसके बाद आशीष चंचलानी को टैग हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता के बारे में। तो उनको जो काफी ज्यादा ट्रोल किया जाता है, रील्स वगैरह बनाए जाते हैं उनको ट्रोल करते हुए, इसके ऊपर वो रिएक्ट करे। थोड़ा सा वो इमोशनल भी हो गई थी ना। बेसिकली इसके लिए वो आम आदमी पार्टी के ऊपर गुस्सा है। वो कहती है मैं अध्यक्ष जी कहना चाहती हूँ, मैं, मेरे मंत्री, मेरे विधायक, हम सब लोग लगातार दिल्ली की सड़कों पे काम करते हुए दिखाई दिए जाएंगे। लगातार दिल्ली की जनता की सेवा में हमें आप कार्यरत देख लेंगे क्योंकि हमारी सरकार अकाउंटेबिलिटी की सरकार है। परंतु मुझे थोड़ी तकलीफ है, इन लोगों को 24/7 एक महिला मुख्यमंत्री काम करते हुए अच्छी नहीं लगती। उनको तकलीफ होती है, सहन नहीं होता। कभी वो सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली बात कहेंगे, फिर कभी घटिया कमेंट
कमेंट करेंगे, फिर बेबुनियाद इल्जाम लगाएंगे, फिर कभी शब्दों को पकड़ेंगे, कहेंगे AQI को AIQ बोल दिया। आज भी बोलेंगे लोग, अभी अभी मेरी पूरी स्पीच देखेंगे, उसमें से निकाल के लाएंगे। इनको अच्छा नहीं लगता एक महिला वो राज्य चला रही है, रोज इतने काम कर रही है। ये तकलीफ है मुझे इस बात की, जिस तरीके से इन लोगों का व्यवहार रहता है। मेरे भाषण में ब्रिटिश की जगह कांग्रेस निकल गया मेरे मुंह से, उसकी रीले बनाना शुरू कर दी। भाई शब्द निकल सकता है किसी के मुंह से भी, मेरे से, आपसे, किसी से भी। इससे पहले इस तरह की, इस घटिया स्तर की राजनीति कभी नहीं हुई। हमसे तो गलती में शब्द निकला। आप लोगों ने तो होशो हवास में दिल्ली की जनता को कितनी ही मौकों पे गलत बयानी करी। वो लोग जो होशो हवास में बच्चों की कसम खा के कहते हैं पद नहीं लूंगा, सत्ता में नहीं आऊंगा, गाड़ी नहीं चाहिए, बंगला नहीं चाहिए, कांग्रेस के साथ में समझौता नहीं करेंगे, ये सब बातें उन्होंने होशो हवास में की। हमारे जैसे गलती से नहीं हुई। आपने रामलीला मैदान में अनशन में बैठ के अनशन से लेकर शीश महल तक का सफर तय किया। गलती से नहीं किया, जानबूझ के षड्यंत्र के माध्यम से किया। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है विराट कोहली के बारे में। तो क्या फाइनली विराट कोहली इज बैक इन 2026। कल से इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का ODI सीरीज है, बता दूं। तो इसके चलते विराट कोहली ट्रेनिंग के दौरान का 3 पिक्चर्स पोस्ट किए अपने इंस्टाग्राम पर। बता दूं पिछले 2 साल से वो ट्रेनिंग के दौरान का कोई भी फोटोज वगैरह पोस्ट नहीं किए थे इंस्टाग्राम पर। वो ज्यादा करके एड्स ही पोस्ट करते थे ना। काफी सारे लोग उनको रिक्वेस्ट करते थे कि पोस्ट किया करो, बट नहीं, वो एड्स ही ज्यादातर करते थे। बट रिसेंट टाइम में वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए। 31 दिसंबर को वो अनुष्का शर्मा के साथ एक फोटो पोस्ट किए, 1 जनवरी को भी वो पोस्ट करते हैं, 2 दिन पहले ट्रेनिंग के दौरान का वो कुछ पिक्चर्स पोस्ट करते हैं। लोग ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं ना, बैक टू बैक पोस्टिंग। एक और यूजर लिखते हैं 2016 नहीं 2026, थैंक यू माय हीरो। एक और यूजर लिखते हैं 2026 इज द न्यू 2016। आई थिंक वो 2016 के अराउंड में बहुत ज्यादा एक्टिव है ना अपने इंस्टाग्राम पर। एक और यूजर लिखते हैं कांट बिलीव कोहली ने क्रिकेट से रिलेटेड कुछ पोस्ट किया, कैसे। तो चलिए ये नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है टाटा सिएरा के बारे में, जो कि रिसेंटली ही लॉन्च हुआ है। आपको पता होगा काफी ज्यादा वायरल है, काफी ज्यादा क्रेज हाइप है ना इस कार को लेकर। वेल बता दूं ऑटो कार अवार्ड्स 2026 में टाटा सिएरा ने जीता कार ऑफ द ईयर का अवार्ड। इतना ही नहीं, और भी अवार्ड्स मिले हैं, डिजाइन ऑफ द ईयर का अवार्ड, व्यूअर्स चॉइस ऑफ द ईयर का अवार्ड एंड मिड SUV ऑफ द ईयर का अवार्ड। क्रेजी यार, अगर मैंने MG नहीं खरीदा होता तो ये खरीदता। लास्ट ईयर की जगह इस साल होना चाहिए था 25 दिसंबर को मेरा कंट्रोवर्सी, पक्का यही ले लेता। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है एक नॉर्थ ईस्टर्न लड़की के बारे में। तो ये कॉल आउट की रेसिज्म अगेंस्ट नॉर्थ ईस्ट इंडियंस को, कि कैसे नॉर्थ ईस्ट के लोगों को रेसिज्म फेस करना पड़ता है ना नॉर्थ ईस्ट के बाहर। मैं वीडियो दिखा देता हूँ, आप देखिए। I am from the Northeast and I study here in Bangalore, and the amount of racism I have faced is disturbing. People have called me Momo, Chinky, Chinese. People have shouted slogans like "Go Corona, go" at me. Mainland Indians, you all should be ashamed to how you treat Northeasterns. I cannot believe that our people are getting killed because of the mere fact that we look different. Angel, Chakma, Neeru, Tanya, do not forget about them. These were innocent souls whose only crime was that they are from the Northeast. And the fact that these are only extreme cases because nobody's gonna talk about the fact that Northeastern people face racism every day. Nobody's gonna talk about the incidents where Northeastern people were beaten up just because they were from Northeast. And Indians, you are the biggest threat to India's diversity. Remember this, just because people from the Northeast don't fit your narrow idea of what an Indian should look like does not make us any less of an Indian. You can't even name the Northeastern states. You don't even know how many states are there in the Northeast. You call us Chinese while not knowing the map of your own country. That's embarrassing. तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज मिलने वाला है, जिसका पिछले वो कई टाइम से मांग कर रहे हैं ना कि मुझे नोबेल पीस प्राइज दे दो, पीस प्राइज दे दो। क्योंकि मैंने बहुत सारे वॉर रुकवाए, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का रुकवाया, रशिया यूक्रेन का रुकवाया एंड और भी काफी सारे कंट्रीज का वॉर मैंने रुकवाया, लेकिन फिर भी लास्ट ईयर उनको नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला। मिला किसको? वेनेजुएला की ऑपोजिशन लीडर मारिया कोरिना मचाडो। आई एम सॉरी अगर मैं नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं तो जिसको मिला वो बताई कि वो डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज दे देगी अपना। जब इसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया तो वो कहते हैं मैंने सुना कि वो मुझे नोबेल पीस प्राइज देना चाहती है, इट वुड बी अ ग्रेट ऑनर। गजब भाई, रिसेंटली वेनेजुएला में हमला करके वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा के ले गया वो USA, और उनको नोबेल पीस प्राइज मिलने वाला है। किससे? वेनेजुएला की ऑपोजिशन लीडर से। शायद से वो देना इसलिए चाहती है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप खुश हो गए, क्या पता मारिया को ही वेनेजुएला का प्रेसिडेंट बना दे। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है ग्रोक AI के बारे में। तो ग्रोक AI को किसी ने कहा कि इस फोटो में से एंटी हिंदू यूट्यूबर को हटा दो। फोटो में कौन कौन है आप देख सकते हो, कैरी मिनाटी, टेक्निकल गुरुजी एंड ध्रुव राठी। इसके बाद जो ग्रोक है वो ध्रुव राठी को हटा देता है। और तो किसी ने ग्रोक से कहा कि इस फोटो में से छपरी
को हटा दो। फोटो में है स्मृति मंधाना एंड पलाश मुच्छल। इसके बाद जो ग्रोक है वो पलाश मुच्छल को हटा देता है और जो एक जन 4 पिक्चर्स पोस्ट करते हैं, एक FSSAI का, एक PWD का, एक पुलिस का, एक RTO का। एंड वो ग्रोक से कहते हैं ना कि इन पिक्चर्स में से मोस्ट करप्ट ऑर्गेनाइजेशन को हटाओ। जिसके बाद जो ग्रोक है वो PWD, पुलिस एंड RTO को हटा देता है, रखता है सिर्फ FSSAI। एक और यूजर ये पिक्चर पोस्ट करते हैं शाहरुख खान, सचिन तेंदुलकर एंड रोहित शर्मा का, एंड कहते हैं ग्रोक से इन 3 लोगों में दुनिया में सबसे मशहूर हस्ती कौन है जिसने इंसानियत का काम किया है, उसकी तस्वीर रहने दो, बाकी लोगों को हटा दो। जिसके बाद जो ग्रोक है वो सचिन तेंदुलकर एंड रोहित शर्मा को हटा के शाहरुख खान को रख देता है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है युजवेंद्र चहल एंड धनश्री वर्मा के बारे में। तो क्या ये दोनों ही एक ही रियलिटी शो में दिखेंगे? बहुत जल्द एक नया शो आ रहा है, ठीक है, द 50, जो कि फरवरी से हमें देखने को मिलेगा कलर्स टीवी एंड जियो हॉटस्टार में। एंड रिपोर्टेडली उसी शो के लिए युजवेंद्र चहल एंड धनश्री वर्मा को अप्रोच किया गया है, जिस पर अभी बात चल रहा है ना। अब देखना होगा क्या दोनों ही उस शो में आने के लिए एग्री करते हैं या फिर नहीं। मुझे तो लगता है युजवेंद्र चहल नहीं करेंगे, धनश्री वर्मा कर सकती है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है बॉक्सर पुष्पेंद्र राठी वर्सेस नीरज गोयात एंड मनीष के बारे में। मनीष बता दो इनका चैनल है हाफ इंजीनियर। तो लफड़ा हो गया भाई। होता क्या है, मनीष जो पॉडकास्ट किए थे नीरज गोयात के साथ, वहाँ दोनों बात करते हैं बॉक्सर पुष्पेंद्र राठी के बारे में। बता दो पुष्पेंद्र राठी कुछ महीना पहले नीरज गोयात को चैलेंज किए थे बॉक्सिंग मैच के लिए, बट वो मैच नहीं हुआ क्योंकि शायद से नीरज गोयात चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया ना। उन्हीं से रिलेटेड बात कर रहे थे मनीष एंड नीरज गोयात पॉडकास्ट में, जहाँ मनीष कहते हैं ना पुष्पेंद्र उन्हें बड़े ही इमेच्योर लगते हैं, वो बॉक्सर जैसे लगते नहीं है, अगर मैं ही 2-3 महीना ट्रेनिंग करूंगा तो उसको हरा दूंगा। नीरज गोयात भी एग्री कर रहे थे ना बातों को मनीष के। तो इसका रिप्लाई दिए पुष्पेंद्र राठी नीरज गोयात को एंड ऑल्सो मनीष को। मैं पहले पुष्पेंद्र राठी का रिप्लाई दिखाऊंगा, इसके बाद मनीष ने भी रिप्लाई दिया है, वो भी दिखा देता हूँ, कंपाइल करके ही दिखा देता हूँ, आप देखिए। तो इसलिए मैंने उसका चैलेंज एक्सेप्ट करा था। अब इस बंदे ने क्या करा, इसको पता है कि भाई राठी तो इसका भूत बना देगा मार मार के, है ना। ये हो गया 34 साल का बुढ़ा और हम है भाई अभी जवान। तो भाई इसने क्या करा, इसने मेरे माँ बाप को धमकियां दिलवाई। कभी कनाडा से फोन आ रहे हैं, कभी ऑस्ट्रेलिया से फोन आ रहे हैं, कभी किसी गैंग के फोन आ रहे हैं मेरे बाप को, और सीधी बोल रहे हैं कि भाई तेरे बच्चे ने अगर वीडियो डिलीट नहीं करी, तेरे बच्चे ने अगर वीडियो बना के नहीं डाली तो तेरे बच्चे को घर में घुस के गोली मारेंगे। मेरे पे सारी रिकॉर्डिंग है A to Z। मगर मैं आज ये बातें इसलिए खोल रहा हूँ भाई क्योंकि मैं ना, मेरे से रह ही नहीं गई भाई। मैंने अपने उस टाइम पे तो अपने माँ बाप की वजह से चुप हो गया कि मैंने सोची यार नहीं यार इन चीजों को खत्म कर देता हूँ, कोई नहीं। पापा ज्यादा बोल रहे थे भाई कि मेरे को इन चक्करों में नहीं पड़ना है, तू खत्म कर दे, कोई बात नहीं, मत कर ये चीजें। मैंने बोला ठीक है पापा कोई नहीं। पर इसके भी जो उंगली है ना, इसके भी खाज है, वो खाज मेरे को मिटानी पड़ेगी भाई। अब मैं चुप नहीं रहूंगा इन चीजों के ऊपर। मेरा नाम ले लेके बातें कर रहा है, तेरे को किसने अधिकार दिया भाई? है तेरी फटती है तो सीधा सीधा बोल देना कि भाई मैं नहीं कर सकता फाइट। मुझे पता है कि राठी तेरा भूत बनाएगा, तेरे को मारेगा, है, और तू हार जाएगा तो फिर सारा फेम कौन खा लेगा? मैं लूंगा ना फेम तो सारा। हमें पता है भाई तू कितना तगड़ा बॉक्सर है, ठीक है, सबको पता है। जितने बॉक्सिंग असल में कर रहे हैं ना उन्हें पता है तू कितना खेलर, क्या तेरी अचीवमेंट है। तो हमारे आगे ना मत दे। हमें पता है तू कैसी फिक्स फाइट करता है, ठीक है। ये नकलियों के साथ तू फाइट करता है, यूट्यूबरों के साथ है जिन्हें बॉक्सिंग का 1-2 आता नहीं है, उनको भी तो तू पूरे राउंड खिलाता है। मतलब तेरे से वो बंदे तक तो नॉकआउट नहीं होते। मैंने तेरे को बॉक्सिंग फाइट के लिए चैलेंज करा था और आज भी खुला चैलेंज दे रखा है कि तू जब बोलेगा, जहां बोलेगा वहां फाइट करने मैं आऊंगा। तेरे बस की बात नहीं है, तू मेरे आगे खड़ा नहीं हो सकता। इधर आता है तू इधर। और मनीष तू अपने आप ने बेरा नहीं के समझा भाई, है 2 महीने बॉक्सिंग करे पाछे है, तने सोचा कि तू तीरम खा है, तू गैंगस्टर है, सबको मार देगा तू, कोई आ जाओ। तेरे को पता है मेरे बारे में, बॉक्सिंग के बारे में, है मैं क्या खेल रहा हूँ, है कुछ पता है नहीं। अपने आप ही बकरी पेलनी है बस कि भाई मेरे को लगता है मैं उसको पेल दूंगा। घंटा पेल देगा तू, क्या कर लेगा तू? नीरज ने मिली यार, तू भी आ जाइए, कदे भी आ जियो, 3.5 दोनों का मार दूंगा मैं। एक आता है दूसरा हाथ की जरूरत भी ना आया खेलन थी। आए हैं बड़े बेरा ना बेरा लेवर पॉडकास्ट में बैठ के बकवास करने लग जाए। बॉक्सर राठी को आज से पहले बहुत सारे लोगों ने चैलेंज करा है बॉक्सिंग मैच के लिए, लेकिन उसने कभी किसी का चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करा क्योंकि वो लोग बॉक्सर थे। मैं एक यूट्यूबर हूं, मैंने आज तक बस 2-3 महीने बॉक्सिंग करी है। तो भाई सबसे पहले तो तू यही हार गया। तू 12 साल पुराना बॉक्सर एक 2-3 महीने पुराने बंदे को चैलेंज कर रहा है। तेरी हार एक तो यही हो गई। तेरे को रिंग में भी हरा दूंगा, लेकिन अभी के लिए तू यहाँ हार चुका है। अब आते हैं नीरज गोयत वाली बात पे। भाई उस बंदे ने तेरे बारे में कुछ नहीं बोला। जिसने पॉडकास्ट नहीं देखा वो जाके देख लेना हाफ इंजीनियर चैनल पे, तुम्हें समझ में आ जाएगा क्या मतलब का इसने मुद्दा बनाया है। जो कुछ भी बोला वो मैंने बोला, और बोला भी क्या है, बस ये कहा कि ढीला है। और ढीला तो तू है ही भाई, इसमें झूठ क्या है। वो जितने भी लोग इंडिया के लिए खेल रहे हैं, चाहे वो नीरज गोयत हो गया, निशांत देव हो गया, अमित पंघाल हो गया, संजीत कुमार हो गया, भाई जितने भी नाम है और भी बहुत सारे लोग हैं, इन सबको देखकर भाई लगता है कि हाँ ये बॉक्सर है भाई, तगड़ी चीज है, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन भाई तेरे को देखकर वो फील आती नहीं, तो मैं क्या करूं। पॉडकास्ट में मेरा सिर्फ इतना मुद्दा था कि अगर कोई बंदा इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसमें दम होना चाहिए। इसमें तंती नहीं है भाई। नीरज की फाइट कोई बोल रहा है कि फिक्स होती है, भाई इसकी पुरानी 2-3 फाइट तुम उठा के देख लेना, यूट्यूब पे होंगी। ऐसे ढीलों की तरह लड़ रहा है। जिन बॉक्सर्स के मैंने नाम लिए, तुम्हें लगता है कि राठी को हम उनसे कंपेयर भी कर सकते हैं? भाई किसी को अगर बॉक्सिंग की थोड़ी बहुत भी नॉलेज हो ना तो वो कमेंट करके बताना। छोटे छोटे बच्चे को उल्ट पटांग कमेंट करता है तो उनसे मेरे को फर्क भी नहीं पड़ता। मेरी बस एक गलती है जिसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। मेरे को ये नहीं बोलना चाहिए था कि भाई मेरे को 2-3 महीने दे दे, मैं इसको कभी भी लपेट दूंगा, क्योंकि 2-3 महीने बहुत ज्यादा हो जाएंगे भाई। तेरे लिए 1-1.5 महीना भी बहुत है मेरे ख्याल से। ढीले कभी भी लड़ लियो भाई। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है रचित्रु के बारे में। तो रचित्रु यश का अपकमिंग मूवी
टॉक्सिक के टीजर के ऊपर रिएक्ट करते हुए एक वीडियो पोस्ट किए थे, बट वो वीडियो उनका ब्लॉक कर दिया गया। जिसके बाद रचित रू ट्विटर में 2 स्क्रीनशॉट्स डालते हैं, एक उनका वीडियो जो ब्लॉक हुआ वो, एंड एक फॉरेन क्रिएटर्स ने जो टॉक्सिक के टीजर के ऊपर रिएक्ट किया है वो। फिर वो कहते हैं मैंने जो टॉक्सिक के टीजर के ऊपर रिएक्ट करा था वो ब्लॉक हो गया 2 घंटे के अंदर अंदर, पर जो फॉरेनर्स रिएक्ट कर रहे हैं वो अभी भी उनके चैनल पर ब्लॉक नहीं हुआ, ऐसा क्यों? तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस की वाइफ अमृता फडणवीस के बारे में। तो ये एक कवर सॉन्ग बनाती है किसी की मुस्कुराहटों पे सॉन्ग का, एंड वो देख के काफी सारे लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं। तो छोटा सा क्लिप पहले दिखा देता हूँ, आप देखिए। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। इसी को शेयर करते हुए एक जन लिखते हैं अमृता जी ने गाया जीना इसी का नाम है, ये सुनने के बाद जीने का बिल्कुल मन नहीं रहा। एक और यूजर लिखते हैं जब तानसेन सुर छोड़ते थे तो बादल गरजते थे, झमझम बारिश होती थी, आपकी आवाज में भी उसी तरह का जादू है, बस इतना फर्क है कि उनको बारिश करवाने के लिए गवाया जाता था, आपको मुंबई में बारिश रोकने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। एक यूजर लिखते हैं क्या हिडन टैलेंट है मैम आपका, इसको हिडन ही रखना था। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है मिस्टर बीस्ट के बारे में। तो दुबई में एक इवेंट के दौरान जब मिस्टर बीस्ट 2 लंबू आदमी को देख लिए वो हैरान रह गए। वो 2 जन कितना ज्यादा लंबे थे आप देखिए। Can you two stand up real quick? Those guys might be the tallest guys I've ever seen in my life. And I've just been staring at them this whole time. How tall are you guys? Wait, here, could you actually just come up real quick? Could you stand beside my CEO, Jeff, real quick? Just for a comparison. I don't know these guys. This isn't planned. They walked in and it was, are you an NBA player? Are you actually? Oh, okay. Wow. Is this not crazy? This is. I don't want to stand up because I'm going to look like short. Okay, what is this? This is ridiculous. Wow. I feel like a toddler. Hey, wait, so you said you're an What's NBA up? player? How are you? Wow, you guys have big hands. That's crazy. तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है हील्स पहनना पड़ गया भारी के बारे में। मैं सीधा वीडियो दिखा देता हूँ, कॉन्टेक्स्ट आपको समझ आ जाएगा। अरे आराम से तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है बिहार में न्यूली लॉन्च हुआ एक ट्रेन के बारे में, जिसका हालत आप देख सकते हो। लोगों ने मूंगफली खा के पूरा गंदा कर रखा है ना, ये देख के काफी सारे लोग गुस्सा है, क्रिटिसाइज कर रहे हैं। जैसे एक जन लिखते हैं वायरल वीडियो बताया जा रहा है एक न्यूली लॉन्च हुआ ट्रेन का है बिहार से, पैसेंजर्स ने मूंगफली खा के पूरा फ्लोर गंदा कर रखा है। ये सिर्फ बिहार का बात नहीं है, सिविक सेंस इज ए बिग इशू अक्रॉस द कंट्री। एक और यूजर लिखते हैं गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया न्यू ट्रेन्स इन इंडिया एंड दिस इज हाउ सम पीपल बिहेव। द लैक ऑफ सिविक सेंस अमंग सम इज शॉकिंग टू सी, दे सीम अनफेज्ड बाय व्हाट दे आर डूइंग। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है थारा भाई जोगिंदर के बारे में। तो क्या थारा भाई जोगिंदर वरुण धवन के अगेंस्ट में जो पीआर कैंपेन चल रहे हैं उनका इमेज खराब करने के लिए उसको वो एक्सपोज किए, वो एक वीडियो पोस्ट किए ना कॉल रिकॉर्डिंग के साथ, आप देखिए। अभी बॉर्डर 2 मूवी आई है जिसमें सन्नी देओल है और वरुण धवन है। भाई वरुण धवन की इमेज खराब करने के लिए कैंपेन चल रहा है सोशल मीडिया पे। ये लोग पैसा दे रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि आपको बस इतना बोलना है कि वरुण धवन ने बहुत गंदी एक्टिंग की है। क्योंकि सुनना बात, इसने फोन कट कर दिया, फोन आगे लेकर आने के बाद दोबारा फोन आ गया इसका। हेलो हाँ भाई, जोगिंदर बोल रहे हो? हाँ जोगिंदर बोल रहा हूँ। कौन भाई? मैं राजवीर बोल रहा हूँ भाई। मुझे एक वीडियो बनवानी थी आपसे। किस टाइप की वीडियो बताओ? एक नेगेटिव वीडियो बनवानी है भाई वरुण धवन के ऊपर बॉर्डर मूवी पे। अच्छा, क्या बोलना है मेरे को बताओ? इसकी ओवर एक्टिंग पे बस नेगेटिव बातें बोलनी है। कितना पैसा दोगे भाई एक वीडियो का? भाई 5 लाख का बजट है, 5 लाख ले लो, कर दो। और 5 लाख में मेरे को वरुण धवन की इमेज गंदी करनी है बस, है? हाँ जी बस। भाई तेरे को पता है ये मूवी किसके लिए बनाई गई है? हाँ भाई, फौजियों पे बनाई गई है। फौजियों पे मूवी बनी है ना? हाँ भाई। तो फिर भी तू मेरे को ये बोल रहा है कि भाई उसकी इमेज गंदी करनी है वरुण धवन की, उसने बहुत गंदी एक्टिंग करी है। तो मेरे को पैसों में खरीदना चाह रहा है क्या? भाई फौजी हो तुम, तो कौन से खाने पीने को दे रहे हैं भाई, कर दो यार काम। तू हमारे हिंदुस्तान का है पाकिस्तान का है? हिंदुस्तान गई हो भाई। तेरे को शर्म नहीं है ये वाली बात बोलते टाइम की फौजी हमें खाने को दे रहे हैं? भाई मुझे तो कैंपेन आया। अबे कैंपेन तेरे में गया कैंपेन? तू मेरे को ये वाली बात बता, तूने बोल कैसी दी ये वाली बात? करूँ तेरे पर पुलिस कंप्लेंट अभी? नहीं भाई, कंप्लेंट की करूँ क्या? पुलिस कंप्लेंट उठाऊंगा तेरे घर से भी पुलिस वालों के द्वारा। कंप्लेंट की तो कोई बात नहीं है भाई, देख लो। फिर तू कैसी बात कर रहा है? अबे तुम लोग 5 लाख में मेरे को खरीदोगे? तुम्हारे घर में भी तुम्हारी माँ बहन होगी, अगर कोई उनको बदनाम करे तो अच्छा लगेगा तेरे को? भाई देख रहे हो क्या चल रहा है सोशल मीडिया पर? ये लोग हमारे फौजियों की वैल्यू नहीं कर रहे। क्या गलती कर दी वरुण धवन ने मूवी के अंदर? डायरेक्टर उसको जैसा रोल देगा वैसे तो वो बंदा करेगा ना अगला। तो बस आज के लिए बस इतने अपडेट्स थे। अगर तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।